हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि जो भी आपके माइंड में एक इंसान है, क्या वो किसी और को चाहते हैं। अगर आपके माइंड अगर आप कंफ्यूज हो, आप जानना चाहते हो कि जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो, जिसको आप पसंद करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, क्या उनकी लाइफ में कोई और है या आप ही हो। तो हम इस रीडिंग में जानेंगे कि क्या वो किसी और को चाहते हैं और उसका आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कार्ड्स मैं ऑलरेडी 2 सेट पुल कर चुकी हूँ। एक का सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2 है। इसके अलावा हम क्लैरिफायर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। उसके अलावा हम एक ओरेकल कार्ड ऐड करेंगे ताकि हमें जान सकें कि आप इस तरह की सिचुएशन में कैसे डील कर सकते हो इस सिचुएशन को और इस रिलेशनशिप को, और आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में, चाहे वो आपके फेवर में है या अगेंस्ट है, आप इसको कैसे डील करो और इसमें से किस तरह से निकलो। हम वो चीज़ें भी फर्दर क्वेश्चन करेंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो आप आपकी सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे दूसरे इंग्लिश चैनल पे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। इस चैनल पे फ़िलहाल मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑफर नहीं कर रही। सो स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, जो भी सेट आप चूज़ करना चाहो आप करो, एंड देन उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करो। हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 1 से। देखते हैं कि क्या आपका पर्सन जो है वो किसी और को चाहते हैं या नहीं, या आप हो उनकी लाइफ में। कौन है, मेरा क्वेश्चन जो बेसिकली है उसका वो ये है कि क्या वो किसी और को चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि ऐसा है कि नहीं, येस और नो, और व्हाट कुड बी द आंसर। लेट्स फाइंड आउट। आई एम श्योर कि आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही होगी, क्योंकि लाइक यू नो इट्स अगर आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हो तो आई एम श्योर कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो या आप उसको प्यार करते हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग कि वो किसको चाहते हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई और है या नहीं। हो सकता है कि आपका कोई लव इंटरेस्ट हो, आपने कोई बात नहीं की हो, एंड स्टिल यू वांट टू नो। सो लेट्स फाइंड आउट। और डिले नहीं करते और बातें नहीं करते, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। क्या वो किसी और को चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थेरापॉइड, टू ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपने वो चीज़ सुनी है, आई डोंट नो इट्स सॉन्ग या कोई शेर है, मुझे नहीं पता, कि मैंने प्यार किया तुम्हें, तुमने प्यार किया किसी और को, खुदा करे जिसे तुम प्यार करो वो भी प्यार करे किसी और को। इस तरह की सिचुएशन है। आप जिस बंदे के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या वो किसी और को चाहते हैं, द आंसर इज़ येस। लेकिन द थिंग इज़ कि वो जिनको चाहते हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी 2 लोग हैं। वो एक बंदा ये भी हो सकते हैं और इसके अलावा भी एक और इंसान है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ये बंदा नहीं है जो आपका इंटरेस्ट है, और वो किसी और को मतलब लाइक करता है या करती है। सो आपके लिए इसमें गुड न्यूज़ ये है कि वो बंदा जिनको चाहता है वो मतलब जो भी जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो जिसके अंदर भी इंटरेस्टेड है, किसी को वो लाइक करते हैं। प्यार है वो तो मतलब प्यार वाली चीज़ नहीं है, एक जस्ट कि आप किसी को लाइक करते हो, आपको अच्छा लगता है कोई। प्यार भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे प्यार वाली फीलिंग नहीं लग रही। इट्स मोर ऑफ एक लाइकिंग की चीज़ जैसे होती है, एक मे बी मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक बॉन्ड था बीच में या बॉन्ड है। इट्स मोर ऑफ कि मतलब आपको कोई अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, और आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर इसके साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इनकी लाइफ में जिनको वो चाहते हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। और हो सकता है कुछ टाइम के लिए इन दोनों का रिलेशनशिप चले या चला हो ऑलरेडी, लेकिन एंड जो है वो इन दोनों का इकट्ठे नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। तो एंड जो है वो डेफिनेटली इन दोनों का साथ नहीं हो रहा। लाइकिंग, पसंद, प्यार भी हो सकता है, बहुत माइनर, मतलब मेजॉरिटी के लिए तो मुझे लग रहा है कि इट्स जस्ट लाइक अ लाइकिंग। और हो सकता है कि कुछ टाइम का अफेयर, जैसे मे बी मैक्सिमम भी कोई चीज़ चली होगी जो इन दोनों के दरमियान होगी, वो शायद 1 महीना हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद मतलब लाइकिंग एक चीज़ हो सकती है, लेकिन प्यार भी हो सकता है, लेकिन वो एक उस लेवल का प्यार नहीं है कि जो आपको लगे कि हाँ ये तो इसके लिए कुछ भी कर देंगे या कर देगा कर देगी, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो भी था वो एक शॉर्ट लिव्ड काइंड ऑफ अ चीज़ थी और होगी। अगर आप इससे ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हो तो
अगर आप इनके साथ कनेक्शन में रह चुकी हो, रिलेशनशिप में रह चुकी हो, इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा, तो ये बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाएंगी, क्योंकि जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है वो ऑलरेडी किसी और में इंटरेस्टेड है या किसी और के साथ सीरियस है या हो जाएगा इन फ्यूचर। तो इवेंचुअली ये बंदा आपके पास आने वाला है वापस, फॉर वट एवर रीज़न, चाहे वो ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका हो इसके साथ, या मतलब इसे बता चुका हो सकता है कि आपका प्रपोजल इसने रिजेक्ट किया हो कि नहीं मैं तो किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जिसमें ये इंटरेस्टेड है वो उसका ऑलरेडी या तो जो प्रपोजल है या इंटरेस्ट है, अगर इसने ऑफ़र किया इसको, तो या तो ये ऑलरेडी रिजेक्टेड है, या अगर नहीं है तो ये कनेक्शन ज़्यादा देर लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और बंदा है जिसमें ये इंटरेस्टेड है। तो मे बी ये बंदा जो है इसको यूज़ कर रहा है, टाइम पास कर रहा है या कर रही है, और जैसे ही जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसको हाँ मिलेगा, वो इसके साथ चले जाएगा और ये लेफ्ट अलोन हो जाएगा, इसको वो छोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं जो इसने आपके साथ किया वो इसके साथ हो जाएगा अल्टीमेटली, मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन क्योंकि आप शायद इसमें इंटरेस्टेड हो, और अगर ये आपकी लाइफ में वापस आता है या आती है, तो आप इसको फिर भी एक चांस दोगे, आप इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहोगे, ये मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में। सो बेसिकली वो किसी और को चाहते हैं, येस और नो? येस, द आंसर इज़ येस। लेकिन वो जिनको भी चाहते हैं वो किसी और को चाहते हैं, सो इन दोनों का फ्यूचर नहीं है आपस में। तो गुड न्यूज़ जिन लोगों को इसलिए ये इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये वापस आपके पास आएंगे, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 2 महीने बाद आए। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये वापस आ जाएंगे। सो मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर इनका कनेक्शन जो भी है ख़त्म हो जाएगा और ये आपके पास वापस आएंगे। सो लेकिन राइट नाउ येस, वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं। और स्पेशली अगर चाहे आपने इनसे बात की है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या आपको छोड़ के इन्होंने किसी और को चूज़ किया, इनके साथ अल्टीमेटली यही होने वाला है जो इन्होंने आपके साथ किया। सो कहीं ना कहीं फ्यूचर देखते हैं आपका और इनका क्या फ्यूचर रहता है, क्योंकि ये तो हो गया ना कि वो उन दोनों का आपस में क्या सीन है और आगे उन दोनों का आपस में क्या सिचुएशन रहती है। लेट्स फाइंड आउट कि क्योंकि ये बंदा आपके पास तो डेफिनेटली आ रहा है, ये बंदी जो भी इंसान जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये डेफिनेटली आपके पास तो आएगी जो भी है। लेकिन आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन में, वो देखते हैं। लवर्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अगर ये आपके पास आते हैं तो सिचुएशन आप दोनों की ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आएंगे और आपका मतलब एक ही दम आपकी सारा कुछ जो है वो सारे टेंशन्स, वरीज या रिलेशनशिप बहुत स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें काफ़ी मतलब स्लो मूविंग रिलेशनशिप रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आते साथ ही या आप मतलब बात करना शुरू करोगे और सडनली सारी चीज़ें ज़बरदस्त हो जाएंगी, ऐसे नहीं है। स्लोली एंड स्टडीली चीज़ें इंप्रूव होंगी आप दोनों के कनेक्शन में। कहीं ना कहीं पैशन, लव आएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों की बातचीत ज़्यादा होगी, लेकिन एक रिलेशनशिप में आप लोग आते हो या नहीं, उसको टाइम लगेगा। एक मतलब सॉलिड रिलेशनशिप अगर आप चाह रहे हो इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, तो वो मुझे दिखता नहीं है कि जल्दी होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिसके बारे में आपने जानना चाहा कि वो किसी और को चाहते हैं। येस दे डू, बट वो उनको नहीं चाहते। सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स। देखते हैं जिन्होंने सेकंड सेट चूज़ किया उनका क्या सिचुएशन है। क्या आपने जिनके बारे में क्वेश्चन किया क्या वो किसी और को चाहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। द आंसर इज़ येस और नो। द हर्मिट, द मून। मुझे लग रहा है जिन लोगों ने भी सेट नंबर 2 चूज़ किया है, आप और ये दोनों एक ऐसे फेज से गुजर चुके हो जहाँ पे आप भी शायद किसी और के पास चले गए हो, वो भी किसी और के पास चले गए हो, एंड देन आप दोनों एक दूसरे को ही चाह रहे हो। आप भी और ये भी पास्ट में डिफरेंट पार्टनर्स के साथ रहे हो सकते हो, चाहे शादी भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों वापस आ रहे हो। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ये किसी और में इंटरेस्टेड हैं या किसी और को चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है।
पास में हो सकता है कि किसी और को इन्होंने भी चाहा हो, आपने भी चाहा हो, लेकिन राइट नाउ अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ये किसी और में इंटरेस्टेड हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं या किसी और को प्यार करते हैं, तो नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इनको इनफैक्ट आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो बॉन्ड है, उसको लेके ये इंसान काफ़ी डेप्थ में सोच रहा है या सोच रही है। क्योंकि एक एक जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, आपको लगता है कि हाँ यही आपकी दुनिया है, देन वो रिलेशनशिप फॉल अपार्ट होता है, ख़त्म होता है, देन आप मूव ऑन कर जाते हैं, आप किसी और के साथ होते हो, वो किसी और के साथ होते हैं। देन आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने पुराने रिलेशनशिप में फॉर ग्रांटेड ली होती हैं, आप उनको मिस करते हो। एंड देन जब आप रियलाइज़ करते हो कि वो बंदा आपको वो चीज़ें नहीं दे रहा, देन आपके क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं नए वाले रिलेशनशिप में, एंड देन आप रियलाइज़ करते हो कि शायद इससे बेहतर पुराना वाला था या पुराने वाली थी, तो आप दोनों वापस आने की कोशिश करोगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने अपना पार्ट, जितने आपके रिलेशनशिप्स रहने थे आपने कर लिए, उन्होंने जितने रिलेशनशिप्स करने थे उन्होंने कर लिए। नाउ यू बोथ वांट समथिंग स्टेबल। आप दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, आप दोनों को रिलेशनशिप चाहिए जो कि लविंग हो, फ्रेंडशिप के साथ हो, अटैचमेंट के साथ हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, टाइम के साथ हो, फॉर ग्रांटेड कोई ना दे एक दूसरे को, और एक स्मूथ कनेक्शन चले। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने जो करना था लव लाइफ को लेके, एक्सपेरिमेंट्स और ये वो सब आप लोग कर चुके हो। मुझे लगता है जिन लोगों ने सेट नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी एज लेट 20s से लेके मिड 30s तक हो सकती है या इससे भी लेट हो सकती है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक होता है ना, आपने अपने लाइफ का एक फेज़ देखा है रिलेशनशिप्स में, एंड आप यू हैव बीन देयर, यू हैव डन इट ऑल, और आपको रियलाइज़ होता है ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कि आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के साथ अच्छे से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो नहीं, ये इंसान किसी और को नहीं चाहता या चाहती, ये आपको, आप जैसे इनके बारे में सोचते हो ये आपके बारे में वैसे ही सोचते हैं, लेकिन फीलिंग्स जो है वो रिवील नहीं हुई अभी आप दोनों के दरमियान। हो सकता है अभी आप डिटैचमेंट में हो सकता है अगर बातचीत भी होती हो तो काफ़ी एक कंसील्ड किस्म की बातचीत है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे से फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इसका फ्यूचर जानते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट मोर जो आपका और इस इंसान का है, क्योंकि वो तो किसी और में किसी को और को नहीं चाहते, ये कंफर्म है। तो अब आपका और इनका क्या फ्यूचर है, क्या है आप दोनों का मतलब आप दोनों का फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन क्या है, क्योंकि ये आपके बारे में वैसे सोचते हैं जैसा आप इनके बारे में सोचते हो, और इनको लगता है कि आप दोनों एक परफेक्ट मैच हो, और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ का मिसिंग पीस ऑफ अ पजल जैसे होता है, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो कहीं ना कहीं। तो देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, या चलो देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट। एट ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन डेफिनेटली है, ग्रोथ डेफिनेटली है, एट ऑफ कप्स एंड चैरियट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एक अंडरनीथ द डेक हेरोफेंट, एक और कार्ड लेंगे, फोर ऑफ वांड्स। ओके, आप दोनों ने जितना एक्सपेरिमेंट करके हर्ट होना था, दूर जाना था, एक्सप्लोर करना था कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल पोटेंशियल पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, आप दोनों वो कर चुके हो। एक्सपेरिमेंट्स भी हो गए, दूर भी जाके देख लिया, फिर वापस आते हो, फिर दूर जाके देख लिया, फिर वापस आते हो, फिर दूर जाके देख लिया। फाइनली यू आर गोइंग टू रियलाइज़ कि जो आप दोनों के दरमियान है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो फाइनली जो आउटकम है वो आप दोनों शादी करोगे, आप दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं आओगे कि चलो मतलब फिर से एक और दफ़ा साथ होके देखते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत ही सडन एक डेवलपमेंट होगी इस कनेक्शन में जो कि शादी को लीड करेगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, और आप कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक ड्रॉप करूँगी। अगर आपको उसका चैनल पसंद आए तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।